आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हम सभी लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं, एक आलीशान बंगला, लग्जरी गाड़ी और रॉयल लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों यह हमारी सोच की तरह ही आसान है क्या? तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा चल रहा है तो आपको जानना चाहिए स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार के बारे में। दोस्तों, यह एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए इसी टॉपिक को लेकर आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिक्षा इन्फॉर्मेटिव में। दोस्तों, शेयर बाजार जहां कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, आपने इसके बारे में सुना तो होगा, लेकिन आप में से बहुत से लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि यह काम कैसे करता है, और इसकी पूरी जानकारी ना होने की वजह से या तो वह बहुत पैसे इन्वेस्ट करके लॉस में चले जाते हैं या मन होकर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, इन तीनों का एक ही काम होता है जहां पर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। शेयर्स खरीदने का मतलब दोस्तों, आप उस कंपनी के उतने शेयर्स या कुछ परसेंट के मालिक बन जाते हैं, और अगर उस कंपनी को प्रॉफिट या लॉस होगा तो कुछ परसेंट उस कंपनी का प्रॉफिट या लॉस आपको भी सहना पड़ेगा। दोस्तों, आइए इसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसके पास 1 लाख रुपए है। वह एक बिजनेस सेटअप करना चाहता है। बाकी के 1 लाख रुपए वह आपसे लेता है एक बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो अब आप दोनों उस बिजनेस के 50-50% शेयर होल्डर होते हैं। अब अगर उस बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट आधा आपको भी होगा, और अगर लॉस होगा तो आधा लॉस आपको भी उसमें से सहना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से शेयर बाजार भी काम करता है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ अपने शेयर्स दुनिया भर को बेचती हैं, और ये शेयर्स कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में बेचती हैं। दोस्तों, आप समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? तो दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज वह जगह या बिल्डिंग है जहां पर किसी कंपनी के शेयर्स बेचे या खरीदे जाते हैं। भारत में टोटल 2 स्टॉक एक्सचेंज है। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना 1875 को मुंबई में हुई थी, इसमें टोटल जो कंपनियां लिस्टेड है उनकी संख्या 5000 से भी ज्यादा है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 1992 को स्थापित हुआ था मुंबई में, इसमें 2000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को न्यू स्टॉक एक्सचेंज भी माना जाता है अगर हम कंपेयर करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। लेकिन दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड होने के बाद भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है भारत में, उसके डेली टर्नओवर के बेसिस पे और शेयर के वॉल्यूम के बेसिस पे। दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज को 2 तरह के मार्केट में डिवाइड किया जाता है। पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वह है दोस्तों जहां कंपनियां आकर अपने शेयर्स को बेचती है, और यह कंपनी के ऊपर होता है कि वह क्या प्राइस रखे अपने शेयर्स की। इसके लिए कुछ रेगुलेशन भी होते हैं दोस्तों, लेकिन किसी कंपनी के शेयर उसके डिमांड पर डिपेंड करते हैं कि लोगों में उसकी डिमांड क्या है और कितने प्राइस लोग पे कर रहे हैं उस शेयर्स के लिए। दोस्तों, अगर एक कंपनी की वैल्यू 10,000 है और अगर वह 10,000 शेयर्स बांटती है तो एक शेयर की वैल्यू 1 रुपए हुई। अब अगर इन शेयर की डिमांड ज्यादा है लोगों में तो इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, जो कि कंपनी डिसाइड करेगी। दोस्तों, कंपनी के हर एक शेयर्स के प्राइस इक्वल होते हैं। अगर कंपनी की वैल्यू 10,000 की है तो कंपनी 1 रुपए के 10,000 शेयर बना सकती है या 2 रुपए के 5,000 शेयर, लेकिन हर एक शेयर्स की वैल्यू इक्वल रहेगी। दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट और जानने वाली बात ये कि उस कंपनी के फाउंडर को कम से कम 50% अपनी कंपनी के शेयर्स खुद रखने होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर वह अपने कंपनी के सारे शेयर्स को सेल कर देता है तो इस तरह उस कंपनी का कोई एक ऑनर नहीं बचेगा और सभी के पास डिसीजन लेने के पावर आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, उस कंपनी के 50% कम से कम शेयर्स उस कंपनी के फाउंडर के पास होने चाहिए ताकि वह अपने कंपनी के खुद से डिसीजन ले सके। अब दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट में लोग अपने खरीदे शेयर्स को एक दूसरे में बेच सकते हैं। अब यहाँ पर कंपनियों का कोई रोल नहीं होगा। शेयर्स के प्राइस पे यह डिसाइड होगा लोगों के डिमांड पे, जो लोगों के द्वारा खरीदे और बेचे जाएंगे। दोस्तों, इतनी सारी कंपनियां रजिस्टर्ड एक स्टॉक एक्सचेंज में, अगर हमें ओवरऑल देखना है कि एक स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनियों के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे, ये कैसे देखा जाए, तो इस चीज को मेजर करने के लिए एक मेजरमेंट पैरामीटर बनाया गया है जिसे सेंसेक्स और निफ्टी कहते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के टॉप 30 कंपनियों का एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि एवरेज करके उन सारी 30 कंपनियों के शेयर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे।
आज के दिन जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन सेंसेक्स के 50,000 से भी ऊपर के भाव हैं। ठीक इसी तरह निफ्टी यानी नेशनल 50 भी टॉप 50 कंपनियों के एवरेज ट्रेंड बताता है और इस बेसिस पे लोग पता करते हैं कि आज के शेयर्स के प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे। दोस्तों बात आती है लोगों के सिक्योरिटी की कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनियां कितनी सिक्योर हैं। इस चीज को सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देखती है कि लोगों के साथ कोई स्कैम ना हो और लोगों के पैसे की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रखती है। धन्यवाद दोस्तों।